आज मैं आपको ऐसे टॉपिक के बारे में नॉलेज देने जा रहा हूँ जो हमारी ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। आज इस सेगमेंट में मैं आपको धन और रुपए के बारे में कुछ ऐसा मेथड बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में आमतौर पर लोगों को नहीं पता होता है और ना ही कोई इसके बारे में बात करता है, जबकि पूरे दिन इंसान बस इसके ही बारे में सोचता है। और एक बार जब आप इसे समझ लेंगे और अपने जीवन में इस मेथड को शामिल करेंगे तो यकीन मानिए आपकी जो है पैसों से रिलेटेड जो समस्या है वो पूरी तरह से दूर हो जाएंगी। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अब मुझे एक बात बताइए कि आप पैसे को क्या समझते हैं, क्या मानते हैं? मतलब एक कागज़ का टुकड़ा, ईश्वर का आशीर्वाद या आपकी ज़रूरत को पूरा करने का एक मीडियम? देखिए दोस्तों, जब आप किसी भी चीज़ को कुछ मानकर चलते हैं तो उस चीज़ की भी वाइब्रेशन आपके साथ एक रिलेशन बना लेती हैं। इस रहस्य को सिर्फ वही जानते हैं जिनके पास असीमित धन दौलत है। दोस्तों, जो व्यक्ति धन और रुपए को केवल एक वस्तु के रूप में देखते हैं उनका जीवन अक्सर स्ट्रेस, कंपैरिजन और मेटलिस्टिक गोल्स की तरफ मुड़ जाता है। और जिन व्यक्तियों के पास मनचाहा पैसा या अधिक धन है वे पैसे के असली रहस्य को जानते हैं। इसलिए पैसे और धन के साथ रिश्ते को बनाने और इसके वास्तविक सार के बारे में आपको जानने की ज़रूरत है, आपको समझने की ज़रूरत है, ताकि आने वाले हर दिन के साथ आपका रिश्ता धन दौलत के साथ रिश्ता वैसा ही बन जाए जैसा आज आपका रिश्ता पानी और हवा के साथ है। मतलब आपको कभी हवा की कमी महसूस हुई है? नहीं ना। आपको कभी पानी की कमी महसूस हुई है? नहीं ना, क्योंकि वो आपके लिए पर्याप्त से अधिक है। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि एक बार आप ये जरूर सोच लें कि आप पैसों को किस प्रकार देखते हैं। आप इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि पैसा धन केवल एक स्पर्श योग्य वस्तु या आपके बैंक खाते का संख्या नहीं है, बल्कि यह एक ऊर्जा का रूप है जो यूनिवर्स आपको प्रदान करता है, जिसे आप अपने मान्यताओं और दृष्टिकोण के आधार पर आकर्षित या अनाकर्षित करते हैं। आपके अपनी मान्यताओं से ये तय हो जाता है कि आप पैसों को आकर्षित करेंगे या अनाकर्षित करेंगे। दोस्तों, बेंजामिन फ्रैंकलिन की एक प्रसिद्ध कहावत है, बचाया गया एक पैसा कमाया हुआ एक पैसा है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि पैसे केवल एक वस्तु नहीं है बल्कि यूनिवर्स से जुड़ा हुआ एक फ्लो भी है। और आप लोगों के लिए ये बात समझनी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसे समझने के लिए पैसों को सिर्फ सिक्कों और नोटों के रूप में नहीं बल्कि एक ऊर्जा के रूप में सोचें जो हमारे चारों ओर बहती है। जैसे हमारे जीवन में बाकी चीज़ों में एनर्जी होती है, ठीक उसी तरह से पैसों में भी एक एनर्जी होती है। तो चलिए पैसे से जुड़ी हुई इस स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते हैं। जब हम पैसों को स्पिरिचुअल नज़रिए से देखना शुरू करते हैं तो हम उस समृद्धि और आनंद को पहचानना शुरू करते हैं जो हमारे चारों ओर मौजूद है, जिससे धीरे धीरे धन के साथ आपका एक रिश्ता बनने लगता है। हो सकता है कि आप पैसे को तुरंत स्पिरिचुअलिटी से ना जोड़ें, लेकिन जब आप इसे एक एनर्जी फ्लो के रूप में देखना शुरू करते हैं तो यह आपके जीवन में एक सकारात्मक योगदान देने लगता है। जैसे सूर्य की एनर्जी पौधों को जीवन देती है, ठीक उसी तरह पैसे आपके सपनों, महत्वाकांक्षाओं और इच्छाओं को साकार कर सकता है। आप इस बात को इस तरह से समझें कि हर बार जब आप अपना पैसा खर्च करते हैं तो आप ऊर्जा की एक धारा को निर्देशित कर रहे होते हैं। ऐसा सोचने से आप बदलाव ला सकते हैं, भले ही वह छोटा ही क्यों ना हो। अगर आप पॉजिटिव थॉट्स रखकर पैसों को खर्च करते हैं तो आपके खर्च किए हुए पैसे हमेशा आपको प्रोग्रेस देंगे और आपके पास कई गुना होकर वापस आएंगे। चाहे आप किसी छोटे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हों या फिर किसी चैरिटी में दान कर रहे हो या अपनी शिक्षा में इन्वेस्ट कर रहे हो, हर कार्य में हमेशा उन्नति ही होगी। और ऐसा करने से आप देने और प्राप्त करने के चक्र में भाग ले रहे होते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी के केंद्र में भी शामिल है। जब आप पैसों को ऊर्जा के रूप में पहचानते हैं तो ये केवल एक वस्तुगत इकाई नहीं रह जाती, ये एक स्पिरिचुअल टूल बन जाता है जिसका उपयोग आप पैसों को अट्रैक्ट करने के लिए कर सकते हैं। पैसे के बारे में अपना माइंडसेट बदलना थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन यूनिवर्स फ्लो के साथ तालमेल बिठाने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। यदि आप यह सोच रहे हैं कि यह एक ऐसी चीज है जो आपकी पहुंच से परे है,
तो ऐसी धारणाओं को अब खत्म करने का समय आ गया है। पैसे एक सामान्य टूल है और इसे आकर्षित करना पूरी तरह से आपके हाथों में है। हो सकता है धन संबंधी मान्यताओं को सीमित करना आपको कठिन लग सकता है, लेकिन ये खुशी और आनंद के स्पिरिचुअल फ्लो को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आप शायद ऐसे बातों को सुनते हुए बड़े हुए होंगे, जैसे कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, या जिन लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है वे लालची होते हैं, और ये सब बात आपके अवचेतन मन में गहरी जड़ें जमा चुके हैं। ये मान्यता आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए एक बाधा बन सकती है, जो आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि के यूनिवर्सल फ्लो को ब्लॉक कर देती है। दोस्तों, जब भी आप पैसे के बारे में कुछ सोचते हैं तो आपके माइंड में सबसे पहले कैसे इमोशंस आते हैं? अगर आप चिंता, भय, कमी की भावना महसूस करते हैं तो ये भावनाएं कहीं ना कहीं आपके गोल्स या फाइनेंशियल सक्सेस में बाधा ला सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसी भावनाओं को चैलेंज करें और अपने आप से पूछें, क्या ऐसे इमोशंस वास्तव में आपके लिए काम कर रहे हैं? और अक्सर आपको ये उत्तर मिलेगा कि ऐसा नहीं है। ऐसे इमोशंस या ऐसी मान्यताएं आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ में ऑब्स्टेकल्स पैदा कर सकती हैं। याद रखें, पैसा स्वाभाविक रूप से हर मनुष्य के लिए बना है और ये बस एक टूल है जो आराम, स्वतंत्रता और दूसरों की मदद करने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि आप इन नेगेटिव मान्यताओं को स्ट्रॉन्ग बनाने वाली मान्यताओं से बदलें और ये सोचने की बजाय मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, ये सोचने की कोशिश करें कि मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। दोस्तों, आप हमेशा याद रखें कि आप फाइनेंशियल सक्सेसफुल होना डिज़र्व करते हैं। अगर आपके पास पैसा आपकी सोच के अकॉर्डिंग नहीं है तो आज से ही जो आपको मिल रहा है या जितना भी पैसा आपके पास है उसके लिए आपको आभार व्यक्त करना शुरू करना होगा। जब आप पैसे के प्रति ग्रेटिट्यूड की भावना रखते हैं तो आप अपनी अच्छी और खुशहाल फाइनेंशियल जर्नी के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं। दोस्तों, आपको अपनी प्रेजेंट फाइनेंशियल कंडीशन की सराहना करनी चाहिए, चाहे फिलहाल आपके पास पर्याप्त पैसा हो या ना हो। ऐसा करने से आप ब्रह्मांड में एक सकारात्मक ऊर्जा को भेजते हैं जो बदले में अधिक समृद्धि को आकर्षित करती है। वहीं अगर आप पैसे के लिए प्राथमिक चिंता या कमी की भावना जैसी मानसिकता रखते हैं तो वह आपके लिए बाधा के रूप में कार्य कर सकती है, जो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ और स्टेबिलिटी को बाधित करती है। यूनिवर्स आपकी ऊर्जा पर प्रतिक्रिया करता है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप जो भी बोल रहे हैं वो पैसे के लिए पॉजिटिव हो। ग्रेटिट्यूड को पहचानने और उसकी सराहना करने में मदद करता है और ये सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में और अधिक को आकर्षित करती है। ये एक स्पिरिचुअल विधि है जो जितनी सरल है उतनी ही शक्तिशाली भी है। आपको इस पर एक पल के लिए विचार जरूर करना चाहिए और जब भी आप आभार व्यक्त करते हैं तो आप उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो फिलहाल आपके पास है, ना कि उस पर जो आपके पास नहीं है। ये बदलाव आपके माइंडसेट पर गहरा प्रभाव डालती है। जब आप अपनी जीवन की सभी इच्छाओं को स्वीकार करने में व्यस्त होते हैं तो गरीबी या तंगी के बारे में सोचना या महसूस करना कठिन हो जाता है। ग्रेटिट्यूड का मतलब चुनौतियों या कठिनाइयों को नज़रअंदाज करना नहीं है, बल्कि यह पहचानने के बारे में है कि संघर्ष के बीच भी अभी भी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए आप आभारी हो सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको अब एक मेथड बताने वाला हूँ जो आपको अधिक से अधिक धन को अट्रैक्ट करने में आपकी बहुत मदद करेगा। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग एक अमाउंट तय करें जो आप मंथली कमाना चाहते हैं। और यह ऐसा नहीं है कि आप आज 20,000 कमाते हैं और आप 2 लाख के अमाउंट तय कर दें। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आप अगर 20,000 रुपये कमाते हैं तो आप 50,000 की अमाउंट को तय कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है 70,000 और उसके बाद 1 लाख। आपको एक पेपर लेना है और उस पर 1176 लिखना है और ठीक उसके नीचे आपको लिखना है कि मैं हर महीने 50,000 रुपये कमा रहा हूँ, या जो भी अमाउंट आपके लिए सही है वह आप इसके नीचे लिख सकते हैं। और इस कागज़ को आपको अपने कमरे की, अपने घर की जो वेस्ट वॉल है उस पर लगा देना है। कोशिश करें इसे कोई ना देख सके आपके अलावा। दोस्तों, आप जानते हैं कि यूनिवर्स नियम से चलता है और अगर आप कुछ ऐसे अमाउंट तय कर देंगे जो अभी आपकी पहुंच से दूर है तो उसमें बहुत अधिक समय लग सकता है।
जिससे आप हताश हो सकते हैं। तो इसलिए अगर आप इस तरीके से चलते हैं तो यकीन मानिए आपका हर एक शब्द सच होगा और आप धीरे धीरे प्रोग्रेस की ओर बढ़ते चले जाएंगे। अब आगे आपको कुछ अफर्मेशंस अपने लिए बनाने हैं जो आपको सुबह उठने के बाद और सोने से पहले करने हैं। पॉजिटिव अफर्मेशन में पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं जो आपको नकारात्मक दृष्टिकोण से लड़ने और उस पर काबू पाने में मदद कर सकती है। उन्हें दोहराने और उन पर विश्वास करने से आपको बहुत ही जल्द पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो आइए जानते हैं आपको किस तरह से अफर्मेशंस को बनाना है। जैसे कि मेरी इनकम बढ़ती जा रही है, मेरी हर ज़रूरत समय से पहले पूरी हो जाती है, मेरा बैंक बैलेंस हर रोज़ बढ़ता जा रहा है, मैं फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत हेल्दी और फिट हूँ, मैं इस बार आपका आभारी हूँ और आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। इस मेथड का एक लास्ट पार्ट और है जिसे आपको रात को सोने से पहले जरूर करना है और याद रहे उसे करके ही आपको सोना है। आप इसका असर बहुत ही जल्द अपनी लाइफ में देखेंगे। तो आपको एक प्रे करनी है जिसमें आप अपने ईश्वर को पूरे दिन के लिए धन्यवाद बोलेंगे, अपने खाने के लिए, अपनी सेहत के लिए और अपने परिवार की हेल्थ के लिए धन्यवाद बोलेंगे और अपनी इनकम के लिए आपको धन्यवाद बोलना है। आप ये प्रे रात को अफर्मेशन के बाद कर सकते हैं। प्रे आपको ऐसी बनानी है, हे परम पिता परमेश्वर, मुझे अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, मुझे आपने आज जो धन दिया है उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ। हे ईश्वर, मेरे और मेरे परिवार का इतना अच्छे से ध्यान रखने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ। मेरी सारी ज़रूरतों को समय से पहले पूर्ण करने के लिए हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ। इस तरह से आप अपने लिए प्रार्थना को बना सकते हैं। दोस्तों, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा क्योंकि पॉजिटिव अफर्मेशंस तुरंत धन पाने का कोई जादुई टिकट नहीं है। वे आपकी मानसिकता को बदलने, बाधाओं को तोड़ने और यूनिवर्स से पैसे के फ्लो को खोलने का एक टूल है। याद रखें, पैसे ऊर्जा का एक रूप है और ये आपके विचारों और भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है। जब आप पैसों को स्पिरिचुअल नज़र से देखना शुरू करते हैं तो ये एक ग्रोथ का टूल बन जाता है। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी धन संबंधी मानसिकता बदल लेंगे। याद रखें, पैसे के साथ संबंध आपकी भीतर गहराई से शुरू होती है और साथ ही इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि बाकी लोगों को भी यह जानकारी मिल सके। आशा करता हूँ आपका दिन पॉजिटिविटी और ग्रोथ से भरा हो। यहाँ तक साथ देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।